नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है कक्षा चौथी में। आज हम विषय हिंदी बाल भारती पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी चित्र की सहायता से और आपको उत्तर देने होंगे। बच्चों, चित्र देखकर आप समझ ही गए होंगे कि यह कौन सा स्थान है जहाँ से हम सभी सब्जी, फल, कपड़े खरीदते हैं। यस, करेक्ट बच्चों, यह है बाजार। तो आज हम पाठ्य क्रमांक 6 बाजार पाठ के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बाजार का मतलब होता है यानी मार्केट। बाजार बच्चों एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें हमारी ज़रूरत की हर एक वस्तु आराम से मिल जाती है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में चित्रवाचन करेंगे यानी चित्र का वर्णन करेंगे। चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, इस पाठ में एक बाजार का चित्र दिया गया है। आप सभी को इस चित्र को अच्छे से देखकर बताना है कि आप सभी को इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र में हमें कई दुकानें दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, इस चित्र में पहली दुकान कौन सी है? पहली दुकान है पुस्तक भंडार की, यानी जहाँ पर कई किताबें मिलती हैं। फिर बच्चों, दूसरी दुकान कौन सी है? फल वाले की दुकान, यानी जहाँ पर फ्रूट्स मिलते हैं ताज़े ताज़े, जैसे सेब, आम, केला, ये सब फ्रूट्स हमें फल वाले के दुकान पर मिलते हैं। बच्चों, फिर तीसरी दुकान कौन सी है? पोशाक वाले की दुकान है, यानी कपड़ों की दुकान। बच्चों, फिर चौथी दुकान कौन सी है? खिलौने वाली की दुकान है, जहाँ पर हम सभी बच्चे खिलौने खरीदते हैं। बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं एक गुब्बारे वाला है जो रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा है और कई बच्चे उसकी ओर आकर्षित होकर गुब्बारे खरीद रहे हैं। और इस चित्र में बच्चों एक आइसक्रीम वाला भी है। तो बच्चों, आप सभी को भी पसंद है ना ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना? यस, हम सभी को ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है बच्चों। और यहाँ बहुत सारे इस चित्र में हमें दुकानें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ इस चित्र में एक लड़का पुस्तक भंडार से किताबें खरीद रहा है। और वह किसके साथ आया हुआ है? वह अपने माता पिता के साथ बाजार आया है। और इस चित्र में एक लड़का खिलौने वाली की दुकान से खिलौने खरीद रहा है और एक लड़की अपने पिताजी के साथ बाजार आई है जो फल खरीद रही है। यहाँ इस चित्र में काफ़ी लोग बाजार में दिखाई दे रहे हैं। बाजार में बहुत चहल पहल है और दूर पहाड़ी पर एक पवन चक्री भी दिखाई दे रहा है और कई मकान और पेड़ भी हैं। एक मकान के छत पर डिश एंटीना भी लगा है तथा एक दूर टावर भी दिखाई दे रहा है। और सभी लोग इस चित्र में कुछ न कुछ अपनी पसंद की चीज़ें खरीद रहे हैं और बाज़ार में सभी अपने पसंद की चीज़ें खरीदकर बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, आप सभी भी बाज़ार अपने माता पिता के साथ जाते हो ना और बाज़ार से कुछ न कुछ खरीदते हो, जिस प्रकार से इस चित्र में सभी बाज़ार से कुछ न कुछ खरीद रहे हैं। तो चलो बच्चों, अपनी हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से पृष्ठ क्रमांक 13 निकालो। तो बच्चों, इस पृष्ठ में संवाद दिया गया है। संवाद का मतलब होता है यानी बच्चों बातचीत या चर्चा करना। तो बच्चों, इस पाठ में दो बच्चों के बातचीत के बारे में बताया गया है। तो अब आप सबको यह संवाद सुनना है तथा दोहराना है। संवाद सुनो और दोहराओ। तो बच्चों, अब मैं यह संवाद आप सभी को पढ़कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। रमा,
साहिल कल कहाँ गए थे? साहिल, मैं ताऊ जी ताई जी के साथ बाजार गया था। रमा, बाजार से क्या लाए? साहिल, तुम्हारे लिए चित्रकथा की पुस्तक। रमा, धन्यवाद, पर मुझे क्यों नहीं ले गए? साहिल, माफ़ करना, भूल गया। रमा, फिर कब जाओगे? साहिल, अब कल जाऊंगा। रमा, तो मैं भी साथ चलूंगी। साहिल, ठीक है, परसों डॉली और आर्यन खेलने के लिए आने वाले हैं। रमा, अरे वाह, और कौन कौन आएंगे? साहिल, आनंद और खुशी भी आएंगे। रमा, तुम कितने प्रश्न पूछती हो? तो चलो बच्चों, हर एक वाक्य के मतलब को समझते हैं। रमा, साहिल कल कहाँ गए थे? तो बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, दो बच्चे हैं और जो लड़की है उसका नाम है रमा और जो लड़का है उसका नाम है साहिल। तो बच्चों, रमा साहिल से प्रश्न पूछती है कि साहिल कल कहाँ गए थे? तो बच्चों, इस वाक्य में जो कल शब्द दिया गया है उसका मतलब होता है यानी जो समय बीत चुका है, क्योंकि इस वाक्य में थे का प्रयोग किया गया है जो कि भूतकाल को दर्शाता है। साहिल, मैं ताऊ जी ताई जी के साथ बाजार गया था। तो ताऊ जी और ताई जी का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी ताऊ जी का मतलब होता है यानी बड़े पिताजी और ताई जी का मतलब होता है यानी बड़ी माँ। तो साहिल किसके साथ बाजार गया था? साहिल अपने ताऊ जी ताई जी के साथ बाजार गया था। रमा, बाजार से क्या लाए? तो बच्चों, रमा यहाँ साहिल से पूछती है कि साहिल, तुम मेरे लिए बाजार से क्या लाए? साहिल, तुम्हारे लिए चित्रकथा की पुस्तक। चित्रकथा यानी कॉमिक, जिसमें चित्रों के माध्यम से कहानी बताई जाती है, उसे चित्रकथा की पुस्तक कहते हैं। तो बच्चों, साहिल ने रमा के लिए बाजार से कौन सी पुस्तक लाई? साहिल ने रमा के लिए बाजार से चित्रकथा की पुस्तक लाई। रमा, धन्यवाद, पर मुझे क्यों नहीं ले गए? तो बच्चों, रमा यहाँ साहिल से धन्यवाद कहती है। धन्यवाद यानी बच्चों यानी शुक्रिया। तो बच्चों, रमा किस लिए साहिल को धन्यवाद कहती है? क्योंकि साहिल ने उसके लिए बाजार से चित्रकथा की पुस्तक लाई, इसलिए रमा साहिल को धन्यवाद कहती है। पर मुझे क्यों नहीं ले गए? तो यहाँ रमा साहिल से प्रश्न पूछती है कि मुझे क्यों नहीं ले गए, अकेले क्यों चले गए बाजार? साहिल, माफ़ करना, भूल गया। तो बच्चों, साहिल यहाँ रमा से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया। रमा, फिर कब जाओगे? साहिल, अब कल जाऊंगा। फिर रमा बच्चों पूछती है साहिल को, अब कब तुम जाओगे बाजार? तो साहिल कहता है कि मैं अब कल जाऊंगा। रमा, तो मैं भी साथ चलूंगी। तो बच्चों, यहाँ रमा कहती है साहिल से कि अगर अब तुम बाजार जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। साहिल, ठीक है, परसों डॉली और आर्यन खेलने के लिए आने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ जो रमा और साहिल के दोनों मित्र हैं, डॉली और आर्यन, वह परसों खेलने के लिए आने वाले हैं। तो बच्चों, इस वाक्य में जो परसों शब्द दिया गया है उसका मतलब होता है यानी आने वाले कल के बाद दूसरा दिन होता है। रमा, अरे वाह, और कौन कौन आएंगे? तो बच्चों, यहाँ रमा बहुत खुश हो जाती है और साहिल से पूछती है कि डॉली और आर्यन के साथ और कौन कौन आएंगे? साहिल, आनंद और खुशी भी आएंगे। रमा,
तुम कितने प्रश्न पूछती हो। तो बच्चों यहाँ फिर साहिल ने बताया कि डॉली और आर्यन के साथ आनंद और खुशी भी आएंगे। और फिर साहिल रमा को कहता है कि तुम कितने प्रश्न पूछती हो। कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों के अर्थ हम अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं पहला शब्द कौन सा है। कल, कल का अर्थ होता है यानी टुमारो। दूसरा शब्द है बाजार, बाजार का अर्थ होता है यानी मार्केट। तीसरा शब्द है धन्यवाद, धन्यवाद का अर्थ होता है यानी थैंक यू। चौथा शब्द है भूल, भूल का अर्थ होता है यानी फॉरगेट। पांचवा शब्द है परसों, परसों का अर्थ होता है यानी डे आफ्टर टुमारो। स्वाध्याय प्रश्न पहला, किसने किससे कहा, हु सेड टू whom। प्रश्न पहला है कल कहाँ गए थे। तो बच्चों ये प्रश्न किसने किससे पूछा था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चों। यस, वेरी गुड, रमा ने साहिल से कहा। अब प्रश्न दूसरा है माफ़ करना, भूल गया। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। यस, करेक्ट, साहिल ने रमा से कहा। अब प्रश्न तीसरा है अरे वाह, और कौन कौन आएंगे। तो बच्चों ये प्रश्न किसने किससे पूछा था। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों। यस, वेरी गुड बच्चों, रमा ने साहिल से कहा। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है साहिल कहाँ गया था। तो इसका उत्तर है साहिल बाजार गया था। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है साहिल बाजार किसके साथ गया था। तो इसका उत्तर है बच्चों साहिल बाजार ताऊ जी ताई जी के साथ गया था। प्रश्न तीसरा है साहिल ने रमा के लिए बाजार से कौन सी पुस्तक लाई। तो बच्चों इसका उत्तर है साहिल ने रमा के लिए बाजार से चित्रकथा की पुस्तक लाई। अभ्यास, तो बच्चों अब आप सभी का समय होता है अभ्यास का। बाजार चित्र का वर्णन करो तथा संवाद को ध्यान से पढ़ो। तो बच्चों जैसा कि अभी आप सभी ने बाजार पाठ में चित्र का वर्णन किया, तो अब आपको घर पर चित्र का वर्णन करना है यानी पिक्चर रीडिंग करना है और संवाद को ध्यान से पढ़ना है।